जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूं एक और गजब के एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं न्यूजीलैंड टूर ऑफ इंडिया, जो कि शुरुआत हो चुकी है सीरीज़ की। 11 तारीख को खेला गया था पहला वनडे, जो टीम इंडिया ने क्लोज एनकाउंटर में 4 विकेट से जीता ज़रूर, बट मैच फंसा था। न्यूजीलैंड अपनी बेस्ट टीम के साथ नहीं आया है इस ओडीआई सीरीज़ में, बट फिर भी टक्कर दे रही है, इसीलिए आप वो स्टेटमेंट देख रहे हैं। ज़बरदस्त टक्कर की सीरीज़ होने वाली है, क्योंकि टीम इंडिया अपनी बेस्ट टीम के साथ उतरी है इस सीरीज़ में। वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से केन विलियमसन नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉलर्स उनके तरफ से जो होते थे लाइनअप में वो नहीं है, गिने चुने एक्सपीरियंस प्लेयर है जिसमें ब्रेसवेल कैप्टनसी कर रहे हैं, मिचेल सैंडनर नहीं है, केन विलियमसन नहीं है, बॉलिंग में तो टिम साउदी रिटायरमेंट ले चुके हैं, ट्रेंट बोल्ट जैसे बॉलर अब नहीं है उनके पास, काइल जेमिसन उनके पास एक एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं, और बैटिंग में डेविन कॉनवे आते हैं, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस न्यूजीलैंड लेके नहीं आ रहा है, बट फिर भी पहले वनडे में टक्कर दिया, 300 रन बनाए और लगभग आखिरी ओवर तक मैच लेकर के गए थे। तो सेकंड ओडीआई और भी धमाकेदार होने वाला है, तो सीट की पेड़ियाँ बांध दीजिए, वी आर रेडी टू फ्लाई। बहुत टाइम बाद कोई एनालिसिस आ रहा है, जानता हूँ ये बात, बट मैंने थोड़ा ब्रेक लंबा लिया था और उम्मीद करता हूँ इस एनर्जी के साथ वापस से कंटिन्यू करेंगे सारी चीज़। आप बस वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करते चलिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, बात करेंगे मुद्दे की। दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्सपेक्टिव, तो चिल रहो, रिलैक्स रहो और मज़े उठाओ इस एनालिसिस वीडियो के। बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, देखेंगे दोनों टीमों का स्क्वाड, प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। पहले बात करेंगे मैच प्रीव्यू की, जो कि मैं पिछले 1 मिनट में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर बात करेंगे टीम न्यूज़ की, बहुत सारी खबरें आ रही हैं जहाँ पे इंडिया की तरफ से बॉलिंग चेंजेस होने वाले हैं। वाशिंगटन सुंदर इंजर्ड हो चुके हैं, तो क्या नीतीश कुमार रेड्डी की जगह बनेगी या फिर टीम इंडिया एक प्रॉपर बल्लेबाज के साथ उतरने जाएगा। ऋषभ पंत के रूप में केन एक और झटका हमें लग चुका है, जितेश शर्मा को वापस से पिक किया गया है, या फिर ध्रुव जुरेल, वो मैं भी कंफर्म करके आपको बता दूंगा। देन टीम न्यूज़, उसके बाद टीम न्यूज़ बताने के बाद देखेंगे एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट, प्लेयर स्टैट्स एंड माय प्रेडिक्शन। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हम बढ़ेंगे आगे, देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जहां बात करते हैं दोनों टीमों के फिक्सचर की। तो फिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 वनडे मैचेस होने वाले हैं, 11, 14 और 18 को, फिर 3 वनडे के बाद 5 T20 होने वाले हैं, क्योंकि भूलो मत फरवरी में होने वाला है T20 वर्ल्ड कप, जिसको होस्ट करेगा इंडिया और श्रीलंका, और डिफेंडिंग चैंपियन है टीम इंडिया। तो आप देख सकते हैं 5 वनडे लगा, 5 T20 भी फटाफट से खेले जाएंगे 21, 23, 25, 28 और 31 जनवरी को, और इस सीरीज़ के बाद सीधा टीम इंडिया उतरने वाली है वर्ल्ड कप की तैयारी में। तो यह पूरा फिक्सचर, बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं टीम इंडिया का स्क्वाड, उनकी प्लेइंग 11, न्यूजीलैंड का स्क्वाड और उनकी प्लेइंग 11। शुरुआत करेंगे जो हमारी अवे टीम है न्यूजीलैंड की, तो इनके ब्रेसवेल हैं द न्यू कैप्टन, सैंडनर अवेलेबल नहीं थे, वो T20 में अवेलेबल होंगे। देन आदित्य अशोक दिखेंगे, जो कि इंडियन ओरिजिन है बट न्यूजीलैंड से क्रिकेट खेल रहे हैं, हमने ऐसे बहुत प्लेयर देखे हैं। उसके बाद आपको दिखेंगे क्रिस्टियन क्लार्क, जिनने अच्छी बॉलिंग की थी। देन आपको जॉश क्लर्कसन दिखेंगे, डेविन कॉनवे ओनली एक्सपीरियंस बैट्समैन इन दिस लाइनअप। देन आपको दिखेंगे जैक फ्लोक्स, देन मिच हे, काइल जेमिसन, निकी केली, जेडन लैक्सन, डैरल मिचेल, द नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन, रैंकिंग आईसीसी रैंकिंग के नंबर 1 बैट्समैन दिखेंगे आपको। ये दूसरे बल्लेबाज जो कि एक्सपीरियंस लेकर के आ रहे हैं इस ओडीआई स्क्वाड में। देन आपको दिखने वाले हैं हेनरी निकोलस, ग्लेन फिलिप्स, देन मिचेल रे एंड विल यंग। तो बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपीरियंस साइड है, बट टक्कर दे रही है। हमने सोचा था चलो बैटिंग में गहराई है तो ये टीम रन बनाएगी, 300 बनाया, तो वी वेयर नॉट सरप्राइज्ड। बट जब बॉलिंग की बात आई, 4 विकेट जो एक्सपीरियंस बॉलर काइल जेमिसन लेकर के गए, 49th ओवर तक मैच गया 300 चेस करने में, जहां हालत ख़राब हुई थी एक समय तक हमारी, क्योंकि मैच बहुत करवटें बदल रहा था, बहुत पलटी खा रहा था मैच। वहां पे जाके हर्षित राणा का एक नॉक, विराट कोहली की 93, रोहित शर्मा की अच्छी पारी, देन 49 श्रेयस अय्यर के फिनिशिंग टच, 27 रन का केएल राहुल का, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर, सब ने जो कंट्रीब्यूशन किया उसके बदौलत हम जाके मैच जीते, वरना तो मैच अटक गया था। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की, तो डेविन कॉनवे ओपन कर रहे हैं हेनरी निकोलस के साथ, 3 नंबर पर आ रहे हैं विल यंग। तो टॉप 4 एकदम हैवी रखा है न्यूजीलैंड ने, क्योंकि वो नहीं चाहते कि टीम इंडिया फटाफट से मिडल ऑर्डर में घुस जाए। फिर 4 नंबर पे डैरेल मिचेल, 5 पे ग्लेन फिलिप्स, 6 पे माइकल ब्रेसवेल। तो बैटिंग तगड़ी नजर आती है न्यूजीलैंड की, कमजोरी है इनकी बॉलिंग, जहां पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं शो किया है कि हम ढीले पड़ेंगे। वहाँ पे आपको जैक फोक्स दिखेंगे, काइल जेमिसन दिखेंगे, आदित्य अशोक दिखेंगे, मिचेल रे और आपको जेडन लैक्सन दिखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा एबिलिटी के साथ आते हैं, क्योंकि इनका न्यूजीलैंड क्रिकेट में बहुत नाम चल रहा है जब से इनने डेब्यू किया है। तो ये बात न्यूजीलैंड की, बढ़ते हैं आगे टीम इंडिया की बात करते हैं, जहाँ प्लेइंग 11 में चेंजेस 110% होने वाला है। तो अगर कॉम्बिनेशन की बात करें स्क्वाड की, तो शुभमन गिल पिक हुए हैं, रोहित शर्मा आ चुके हैं, विराट कोहली आ चुके हैं, जिनके लिए हम सब फैंस
बेसब्री से इंतजार करते कि कब वनडे सीरीज होगी। और सबके दिमाग में एक ही थॉट होता है, यार 3 वनडे के जगह 5 वनडे करने लगो, हमें विराट रोहित को बार बार देखना है, मैक्सिमम टाइम जितना हो सके उतना देखना है 2027 वर्ल्ड कप से पहले। उसके बाद केएल राहुल दिखेंगे, जिनको नया रोल दिया गया है। पहले 5 नंबर खेलते थे, अब 6 नंबर खेल रहे हैं। और अब मेरे हिसाब से केएल राहुल इज़ द न्यू एम एस धोनी, जहाँ पे मैच को डीप लेकर के जा रहे हैं और फिनिश कर रहे हैं। तो एक अच्छे साइन देखने को मिल रहे हैं केएल राहुल से एज़ यूजुअल। श्रेयस अय्यर पूरी तरीके से फिट है, तो उनके आगे जो नाम के आगे स्टार लगा था वो हट सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट टू फिटनेस था वो, और वो फिटनेस टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। 49 की पारी भी खेल चुके हैं। वॉशिंगटन सुंदर हाईली लाइकली रूल्ड आउट होने वाले हैं अभी सीरीज सेट, और फिर T20 में भी नहीं रहेंगे। देन रविंद्र जाडेजा, मोहम्मद शमी, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत का नाम था बट अब वो इंजर्ड हो चुके हैं। और मेरे हिसाब से ध्रुव जुरेल आने वाले हैं वहाँ पे। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह एंड यशस्वी जायसवाल देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की, तो लगभग पिछले मैच के अकॉर्डिंग सेम रहने वाली है, जहाँ रोहित शर्मा, शुभमन गिल ओपन करेंगे। 3 नंबर पे विराट कोहली, 4 नंबर पे श्रेयस अय्यर, 5 पे आपको केएल दिख रहे हैं बट 5 पे जडेजा आएंगे, 6 पे केएल आएंगे, 7 पे आपको वॉशिंगटन सुंदर का नाम दिख रहा है। बट मेरे हिसाब से पिच को देखते हुए, जहां ये मैच होने वाला है राजकोट को देखते हुए, नीतीश कुमार रेड्डी विल बी द बेस्ट ऑप्शन, जहां फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ टीम इंडिया उतरने वाली है। उसके बाद हर्षित राणा कंटिन्यू करेंगे, कुलदीप यादव कंटिन्यू करेंगे, मोहम्मद सिराज कंटिन्यू करेंगे। बट मुझे लग रहा है अर्शदीप सिंह की यहाँ जगह बनने के हाईली पॉसिबल चांस है प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पे। प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छी बॉलिंग की है, नो डाउट इन दैट, बट ये एक्सपेरिमेंट का टाइम है। 3 वनडे में आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, तो हो सकता है इस मैच में आपको अर्शदीप सिंह को मौका देखने को मिल जाए। और तीसरे वनडे आते आते फिर आप देखें सिराज ड्रॉप हो जाएंगे और आपको एक और एक्सपेरिमेंट दिखेगा, क्योंकि रीशफल मोड में चल रही है टीम, तो सिराज या फिर हर्षित राणा को आराम मिल सकता है 3rd वनडे में। तो कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना कि वॉशिंगटन सुंदर की जगह कौन, तो नीतीश कुमार रेड्डी ही एक ऑप्शन बचते हैं, क्योंकि जायसवाल है लाइनअप में बट वो एज अ बैकअप ओपनर है, तो ओपनर में तो कोई दिक्कत नहीं है। रोहित और गिल अच्छा काम कर ही रहे हैं, तो वहाँ तो ज़रूरत नहीं है, तो वो नहीं आ सकते। दूसरी बात, पंत अगर फिट होते तो उनकी जगह बन जाती, बट आप स्ट्रेट अवे ध्रुव जुरेल को खिला देंगे मैच, ये पॉसिबल नहीं है। ऑलराउंडर चाहिए आपको, तो मेरे हिसाब से ध्रुव जुरेल इज़ दी बेस्ट ऑप्शन के साथ अब टीम इंडिया जा सकती है इस मैच उतरने से पहले। और अगर वॉशिंगटन सुंदर रूल्ड आउट होते हैं तो उनका रिप्लेसमेंट कौन अनाउंस होता है, क्या वो अक्सर पटेल होंगे, वो देखना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जो भी प्लेयर आएगा कम से कम उसको 2 मैच के लिए टीम के स्क्वाड के साथ जुड़ने को मिलेगा, और मोस्ट प्रोबेबली प्लेइंग 11 में भी खेलने को मौका मिल सकता है। तो ये जिसको मौका मिलेगा वो बहुत लकी प्लेयर होगा, जिसको इन बिटवीन द सीरीज 2 वनडे खेलने का मौका मिल जाए। तो ये होगी बात दोनों टीमों के प्लेइंग 11 और स्क्वाड की। अब बात करते हैं क्या कुछ घटा था पहले वनडे में। साल की शुरुआत हुई थी बहुत अच्छी भाई, जहां पिछले साल टॉस ही नहीं जीत रहे थे, 22 टॉस हारी थी टीम इंडिया। उसके बाद साल की शुरुआत होती है, शुभमन गिल वनडे में वापसी करते हैं एज अ कैप्टन। पिछली सीरीज़ में केएल राहुल थे कैप्टन, आते ही टॉस जीता, टॉस जीत के बोला हम चेज़ करेंगे, और ये चेज़ का डिसीजन अच्छा था। बट एक चीज़ दिमाग में और रखनी थी कि हम वेस्ट साइड ऑफ दी कंट्री हैं, जहाँ पे ड्यू नहीं आने वाला था, और ड्यू नहीं आया। 300 बनाए न्यूजीलैंड ने 8 विकेट के नुकसान में। डैरिल मिचेल ने बनाया 84, 62 बनाया हेनरी निकोलस ने। डेविन कॉनवे ने खेली 56 की शानदार पारी। बॉलिंग में सिराज के 2 विकेट, प्रसिद्ध कृष्णा के 2 विकेट, और हर्षित राणा को भी मिली थी 2 सफलता। टीम इंडिया ने चेज किया 306, 6 विकेट के नुकसान में इन 49th ओवर। आखिरी ओवर तक मैच नहीं जाने दिया, सांसें तो अटकी ज़रूर थी, क्योंकि टफ बनाया था मैच न्यूजीलैंड ने, फील्डिंग ख़राब की भी थी। अगर वो सारे कैचेस कन्वर्ट हो जाते तो मे भी हम ये मैच हार भी जाते, क्योंकि हर्षित राणा का कैच छूटा था, शुभमन गिल का उड़ता फिलिप्स देखा था हमने, वो भी फंस जाती। 2-3 कैचेस ऐसे थे जो हो जाते तो मैच कहीं भी करवट बदल सकता था, बट ऐसा हुआ नहीं। किंग कोहली 93 पे आउट होते हैं, हम सब फैंस का दिल टूटता है, क्योंकि 85th सेंचुरी हमें नहीं देखने को मिलती है। देन गिल बनाते हैं 56, एक अच्छी हाफ सेंचुरी कमबैक के बाद, इंजरी के बाद। एंड श्रेयस अय्यर 49 पे आउट होते हैं, और श्रेयस अय्यर इंप्रेस ज़रूर कर रहे हैं। उनने एक रनआउट जो किया था, भाग करके आए थे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से लॉन्ग ऑन से, और आते ही लगभग 30 यार्ड के अंदर थ्रो मारा, डायरेक्ट हिट लगा, और वो क्रूशल टाइम पे विकेट मिला, जहां कहीं भी से भी विकेट मिलने के चांसेस नहीं थे। काइल जेमिसन बॉलिंग में 4 विकेट लेकर के जाते हैं, 1 विकेट आदित्य अशोक को मिलता है, 1 सफलता मिलती है काइल क्लर्क को, और इसके साथ आप देखेंगे तो क्रिस क्लर्क ने भी अच्छी बॉलिंग की है, और यहाँ पे टीम इंडिया मैच जीतती है 4 विकेट से। प्लेयर ऑफ द मैच बनते हैं विराट कोहली फॉर दी 45th टाइम। और हर्षा भोगले ने प्रेजेंटेशन में उनसे पूछा कि आप इतने प्लेयर ऑफ द मैच जीत चुके हैं, आपको पता भी है? तो उन्होंने बोला नहीं, मुझे काउंट तो नहीं पता है, बट हर्षा भोगले ने बताया आप 45 प्लेयर ऑफ द मैचेस जीत चुके हैं, तो ये आप ट्रॉफीज़ कहाँ रखते हैं, आपको घर कम पड़ जाता होगा। तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि मैं अपनी माँ के पास गुड़गांव में भेज देता हूँ ट्रॉफी, जिनको ट्रॉफीज़ कलेक्ट करना पसंद है। तो एक और इनसाइट हमें मिला विराट कोहली से रिलेटेड, उनकी फैमिली से रिलेटेड और उनकी लाइफ के रिलेटेड। तो ये कुछ घटा था फर्स्ट वनडे में। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स। जैसा कि आप जानते हैं
इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 2-1 से वनडे सीरीज में हराया था। तो आप उसके स्टैट देख सकते हैं अगर चाहें तो। वहाँ विराट ने 3 मैचों में 302 बनाए थे, 135 हाईएस्ट स्कोर था, 2 शतक, 1 अर्धशतक। जायसवाल को भी मौका मिला था क्योंकि वहाँ पे गिल अवेलेबल नहीं थे। 3 मैचों में 156 बनाए थे, 116 हाईएस्ट स्कोर, 1 शतक उन्हें जड़ा था। रोहित ने 3 मैचों में 146 बनाए थे, 75 हाईएस्ट स्कोर, 2 अर्धशतक इनका भी आया था। और उसके बाद केएल राहुल 3 मैचों में 126 रन, 66 हाईएस्ट स्कोर विद 2 हाफ सेंचुरी। गायकवाड़ 3 मैचों में 113, 105 हाईएस्ट स्कोर, 1 शतक इनके नाम पे। देन ड्रॉप कर दिया गया गायकवाड़ को क्योंकि शुभमन गिल वापसी कर चुके थे और श्रेयस अय्यर भी आ चुके थे, तो दोनों ड्रॉप हो चुके हैं, जायसवाल भी और गायकवाड़ भी। देन जडेजा 3 मैचों में 56, 32 इनका हाईएस्ट स्कोर। एंड उसके बाद वाशिंगटन सुंदर 2 मैचों में 14 रन, 13 हाईएस्ट स्कोर। और हर्षित राणा को अब बना दिया है ट्रेंड एज अ फ्लोटर, उनको ऊपर बल्लेबाजी दी जा रही है। 3 मैच में 3 रन, 3 उनका हाईएस्ट स्कोर था पिछली सीरीज में। इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेली थी वहाँ रोहित शर्मा थे प्लेयर ऑफ द सीरीज। इस सीरीज में थे प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली जिनने 302 रन बनाए थे। बॉलिंग में कुलदीप ने 3 मैच में 9 विकेट लिए, प्रसिद्ध ने 3 मैच में 7, अर्शदीप ने 3 मैच में 5, हर्षित ने 3 मैच में 4 और जडेजा को 3 मैच में 1 सफलता मिली थी। तो ये घटा था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जहां 2-1 से इंडिया ने सीरीज जीती थी। और अब बात करते हैं अगर न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड तो क्लीन स्वीप करके आ रहा है, 3-0 से हरा करके आ रहा है वेस्ट इंडीज़ को, जहां 3 मैचों में 150 रन बनाए। डेविन कॉनवे ने 90 रन बनाए थे, 1 अर्धशतक उनका आया था। डैरेन मिचेल 1 मैच में 119 रन बनाए थे, वहीं शतक आया था। अभी भी ओडीआई रैंकिंग में एज अ बैट्समैन नंबर 1 बने हुए हैं। देन माइकल ब्रेसवेल 3 मैचों में 86, 40 इनका हाईएस्ट स्कोर। रचिन रविंद्र भी अवेलेबल नहीं है तो स्किप कर देते हैं। टॉम लेथम नहीं है, स्किप कर देते हैं। मार्क चैंपियन नहीं है, स्किप कर देते हैं। मिचेल सैंटनर नहीं है, स्किप कर देते हैं। जैकरी फ्लोक्स अवेलेबल हैं, 2 मैचों में 24 रन, 22 इनका हाईएस्ट स्कोर। एंड देन विल यंग 3 मैचों में 14 रन, 11 है इनका हाईएस्ट स्कोर। तो आप देखो माइकल ब्रेसवेल के बाद रचिन रविंद्र, टॉम लेथम, मार्क चैंपियन, मिचेल सैंटनर, ये 4 तो अवेलेबल है ही नहीं। केन विलियमसन देख लो आप, तो इनकी बैटिंग लाइनअप अधूरी है, फिर भी 300 जड़े। तो भाई केन विलियमसन की ये टीम जो बनी है और जो अभी चल रही है करंट टीम न्यूजीलैंड की, वही टक्कर की टीम होती है। और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज़ वैसे भी नेल बाइटिंग होती है, चाहे वो आईसीसी टूर्नामेंट के मैचेस हो, जहाँ चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल गजब का हुआ था, या फिर आप रिसेंटली इसका पहला वनडे देखें। न्यूजीलैंड और इंडिया के मैचेस अब हाईली लाइकली ऐसे ही होने वाले हैं। बॉलिंग में काइल जैमिसन 7 विकेट ले चुके थे, मैट हेनरी अवेलेबल नहीं है, उनने 5 विकेट लिए थे। सैंटनर नहीं है, उनने 4 विकेट लिए थे। नेथन स्मिथ नहीं है, उनने 4 विकेट लिए थे। फिर आपको फ्लोक्स दिखेंगे 2 विकेट के साथ। जैकब डफी नहीं है, उनने भी 2 सफलता ली थी। और आपको ब्लेक टिकनर दिखेंगे, उनकी भी 1 सफलता है, बट वो भी सीरीज़ में अवेलेबल नहीं है। तो न्यूजीलैंड अपनी बी टीम ज़रूर भेजी है, बट ए टीम को रेडी कर रहे हैं वो T20 वर्ल्ड कप के लिए, ये बात भी याद रखना। न्यूजीलैंड यहाँ से बहुत स्मार्ट है भाई, उन्हें पता है वनडे सीरीज़ में हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बट हम अपनी टीम ऐसी भेजेंगे जो टक्कर दे सकती है। और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जाएगी ये 15 का स्क्वाड जो न्यूजीलैंड का उतरा है इस वनडे सीरीज़ को खेलने के लिए। T20 में भी ऐसा होगा जहाँ सैंटनर कप रहेंगे, वहाँ पे कप्तानी। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट। ये मैच खेला जाने वाला है निरंजन शाह स्टेडियम राजकोट में, जहाँ की पिच बैटिंग फ्रेंडली फिर से होने वाली है। ड्यू यहाँ पे कम आने वाला है, पहली बता दूं, क्योंकि हम फिर से वेस्ट साइड ऑफ इंडिया हैं। ड्यू के चांसेस कम है, हम जनवरी के ऑलरेडी मिड में आ चुके हैं। ठंड का प्रकोप थोड़ा कम होगा, ड्यू थोड़ी कम होगी, और मैच 9:30 बजे 10 बजे तक खत्म हो रहा है। तो आप ये मान के चलो 1-1.5 घंटे की ही ड्यू दिखेगी, और वो 7 बजे के बाद ड्यू आएगी, तो आप 2.5 घंटा मान लो ड्यू रहेगी। वरना 7 बजे से पहले तो ड्यू मोस्टली वेस्ट साइड ऑफ द कंट्री नहीं आती है। पावर प्ले के रन बहुत क्रूशल होने वाले हैं, क्योंकि मिडल ओवर कंट्रोल हो जाते हैं, 11 से 40 ओवर में रन नहीं बनते हैं, ये बात का ध्यान देना ज़रूरी है। ग्राउंड बहुत तेज़ है, शॉर्ट बाउंड्रीज हैं, 300+ डेफिनेटली बनने वाले हैं। बॉल फर्स्ट कर लो भाई, क्योंकि चेज़ थोड़ी भी ड्यू आती है तो आसान हो जाता है, और आपके पास अगर स्कोर बोर्ड पे स्कोर होता है तो आपको पता है कि कैसे चेज़ करना है। और चेज़ मास्टर, द मॉडर्न मास्टर विराट कोहली, तो रन मशीन कोहली हैं ही, बट चेज़ मास्टर भी हैं, उनको भी चेज़ करना पसंद आएगा। बॉलिंग की बात करेंगे तो पेस फ्रेंडली होने वाली है, वेरिएशन चाहिए होगा आपको, थोड़ी T20 टाइप ऑफ बॉलिंग देखने को मिलेगी जैसे ही ड्यू प्ले में आएगा इस मैच में। सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ का की पॉइंट, बिग स्कोर्स ऑन द कार्ड। जो टीम यहाँ पर बड़ा स्कोर बना देगी ना, वही मैच में रहेगी। बाई चांस इंडिया टॉस हारती है, 350, 370 बनाओ, न्यूजीलैंड को भी यही करना पड़ेगा, 350, 370 बनाओ। अगर आप चेज़ करने जा रहे हो तो आप मान के चलो भाई हमें 350 तक चेज़ नहीं करना है। बाई चांस अगर ड्यू आता ही नहीं है ना, तो वो चेज़ हैवी पड़ जाएगा, क्योंकि बॉल टर्न होगी, ग्रिप होगी, वेरिएशन सब चलने वाले हैं, और हम पिछले मैच में 300 चेज़ करने में 49 ओवर तक गए हैं। तो एज अ इंडियन फैन मैं सोचूंगा पहले बैटिंग करो तो 350 to 370 बनाओ, बट अगर चेज़ कर रहे हो तो जितना हो सके 325, 330 तक रोक दो, क्योंकि हम पिछले मैच में भी लगभग चोक कर गए थे चेज़ करते हुए, क्योंकि सामने से बॉलिंग अच्छी हुई थी। प्रॉपर चोक नहीं था, बट सामने से बॉलिंग भी अच्छी है, तो हमें थोड़ा मार्जिन लेके चलना पड़ेगा अपने बल्लेबाजों को देने के लिए। तो हो गई बात पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले आपको एक मैच प्रेडिक्शन भी दे दूँ। मेरे हिसाब से भाई न्यूजीलैंड टक्कर दे रही है, 1-1 की बराबरी इस वनडे पे हो सकती है, और उसके बाद स्कोर कार्ड जाएगा 1-1 की बराबरी पे, सीरीज़ लेवल होने वाली है, ये है मेरा प्रेडिक्शन। विराट कोहली
70-80 बना सकते हैं, बट सेंचुरी के चांसेस कम है क्योंकि सामने बॉलिंग लाइनअप अच्छे है। 50s की बात करूं तो रोहित शर्मा का एक 50 आना बाकी है, वो आ सकता है तो मज़ा आ जाएगा। उसके अलावा ऑल इन ऑल बॉलिंग हमारी तगड़ी है। बैटिंग में हमारे श्रेयस अय्यर के रन आ जाए तो उनकी भी इंजरी से रिकवरी अच्छी हो जाएगी। गिल का सेंचुरी बहुत टाइम से हमने नहीं देखा क्योंकि T20 में वो कंटिन्यूस फ्लॉप हुए थे, उनसे बड़े रन देखने को मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। और वाशिंगटन सुंदर की जगह जो रिप्लेसमेंट आएगा वो कैसा कॉन्ट्रीब्यूशन कर पाएगा, क्या उनको पूरे 10 ओवर डालने को मिलेंगे, क्या वो नीतीश कुमार रेड्डी को देंगे 10 ओवर डालने को, वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो आपको क्या लगता है कौन ये मैच जीतेगा, कौन होगा सेंचुरियन, कौन होगा प्लेयर ऑफ द मैच, और क्या विराट कोहली का 85th शतक आएगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलूंगा ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग एनालिसिस वीडियो के साथ। अब सारे रेगुलर वीडियो आने वाले हैं तो सीटीए पेटिया मान लीजिए, आपकी यूट्यूब की फीड होने वाली है फ्लडेड विद ओनली स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके वीडियोस। तो रेडी हो जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए। मिलूंगा बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।